बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कश्मीर के अंदर भारतीय फौज और मोदी सरकार जो भी करते रहेंगे तो क्या मुसलमान खामोश बैठेंगे? कभी भी नहीं। हमेशा जब भी कश्मीर का मामला आया है तो सबसे पहले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आवाज उठाई है और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक मर्तबा फिर कश्मीर के हक में रजब तैयब एर्दोगान ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि भारत को वार्निंग भी दी और ये भी कहा है कि तुर्की किसी भी वक्त कश्मीर को सपोर्ट करते हुए भारत के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। अब देखें कि इससे पहले आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान मामला खराब थे, जंग की सूरत-ए-हाल थी। किस तरीके से रजब तैयब एर्दोगान ने वहां पर अपनी फौजें भेजी, अपने जंगी जहाज भेजे और वहां पर जंग करवाई और किस तरीके से तुर्की ने कामयाबी हासिल की वो पूरी दुनिया जानती है। जब से रजब तैयब एर्दोगान का कश्मीर के हक में बयान आया है, मोदी सरकार को काफी ज्यादा गुस्सा है। अब देखें कि इंडिया ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के कश्मीर से मुतल्लक बयान को इंडिया के अंदरूनी मामले में मदाखलत से ताबीर करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। इंडिया ने कहा है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कोई काम नहीं बनता कश्मीर पर बयान देना। कश्मीर हमारा इलाका है और हम जिस तरीके से इसको कंट्रोल करें, किसी बैरूनी ताकत को कोई मतलब नहीं बनता हमारे मसले में दखल अंदाजी करें। आप देखें कि रजब तैयब एर्दोगान मुसलमानों के हीरो हैं। इन्होंने हमेशा मुसलमानों को सपोर्ट किया और बहुत सी जंगें अपने सर भी ली हैं क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ हो रही थी। तैयब एर्दोगान ने इतवार को पाकिस्तान की कौमी असम्बली के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान से तुर्की की कुर्बत का इजहार करते हुए कश्मीर से मुतल्लक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को हर जगह पर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, नामा निगार शकील अख्तर के मुताबिक इंडिया ने सदर एर्दोगान के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए दिल्ली में तुर्की के सफीर से इस बयान पर अपनी सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। वजारत खारजा के तर्जमान रुकेश कुमार ने एक बयान में कहा कि सदर एर्दोगान का बयान ना तारीख की फहम का आकाश है और ना ही यह सफारती शोबों के दायरे में आता है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर से मुतल्लक उनके बयान में माजी के हकायक को मकसू करके मुस्तकबिल की एक तंग नजरिए की तवज्जो दी गई है। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक बयान रिकॉर्ड करवाया। याद रहे कि यहाँ पर उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने बयान में इशारा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बैरूनी ताकतों को कश्मीर के मुतल्लक बयान देने से भी रोकते हैं और हम किसी को भी कश्मीर के अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे। पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया पर कश्मीर के मुतल्लक खबरें शेयर नहीं की जा रही। भारतीय मीडिया पर हमेशा वही होता है जो मोदी सरकार की तरफ से कहा जाता है। याद रहे कि एक ऐसे वक्त में रजब तैयब एर्दोगान का बयान सामने आया है जब पाकिस्तान हालत जंग में है। अब देखें कि पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए और पाकिस्तान से जंग छेड़ने के लिए भारत ये कोशिशें कर रहा है। हो सकता है कि भारतीय फौजियों को ये हुक्म भी दिया जाए कि तुर्की का मुकाबला किया जाए, क्योंकि दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भारत को सिर्फ एक वजह चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले भी छोटे लेवल के जो इलेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं और इसी वजह से जानबूझकर वादी के अंदर जुल्म की इंतहा की जा रही है और पूंछ के इलाके में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। वहां पर जाली इनकाउंटर करके अपने ही फौजियों को मोदी मरवा रहा है और इल्ज़ाम हमेशा की तरह मुसलमानों पर लगा रहे हैं पाकिस्तान पर, ताकि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर ब्लैक लिस्ट किया जा सके। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि सदर एर्दोगान ने इस खिताब में मजीद ये भी कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के बावजूद कश्मीर अब भी महसूर है और 80 लाख कश्मीरी वहाँ फंसे हुए हैं और वो बाहर नहीं निकल सकते। इंडिया ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से मुतल्लक तुर्की के बयानात को पूरी तरह से यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और किसी भी मुल्क को इंडिया के अंदरूनी मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं है। कश्मीर की हैसियत हम नहीं तब्दील करेंगे। सदर एर्दोगान पाकिस्तान की पार्लियामेंट से पहले से ज़्यादा 4 मरतबा खिताब करने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत बन चुके हैं।
اس سے قبل وہ دوبارہ بطور وزیر اعظم اور ایک بار بطور صدر پاکستان کی پارلیمنٹ سے بھی خطاب کر چکی ہیں۔ وہ بار بار پاکستان سے رابطہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ رجب طیب اردوغان نے عمران خان صاحب کو ایک خط بھی لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ موقع پر چوکا لگائیں، کیونکہ ایک طرف اگر چین بھارتی فوجیوں کی ٹھکائی کر رہا ہے، ان کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے، تو دوسری طرف پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ کشمیر پر حملہ کر دے۔ پیارے دوستو، ترکی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کا درد ترکی کا درد ہے اور پاکستان کی خوشی ترکی کی خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے کشمیری بھائیوں کی تکلیف میں اضافہ ہوا، لیکن مسئلہ کشمیر کا حل جبری پالیسیوں سے نہیں بلکہ انصاف سے ممکن ہے۔ رجب طیب اردوغان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے بار بار بھارت کو آفر دی کہ ہم مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھیں، لیکن بھارت نے اس کو غلط نظریے سے سنا اور غلط نظریے سے پیش بھی کیا۔ بھارت یہ سمجھتا رہا کہ پاکستان کمزور ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کے خلاف کارروائی کا سوچا، لیکن پھر بھارت کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ پیارے دوستو، رجب طیب اردوغان نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کشمیر کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گا اور کشمیر کی جو آئین اور حیثیت کو چینج کیا گیا ہے، ابھی بھی وقت ہے مودی وہ تمام تر چیزوں کو بحال کر دے۔ اگر اسی طریقے سے رہا تو پاکستان ہی تو کشمیر کے اندر چینی فورسز نے آ جانا ہے اور انہوں نے تمام تر معاملات کو حل کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ سی پیک کے بارے میں بھی رجب طیب اردوغان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان کو روکنے کی کوششیں بھی بھارت کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے بھی بھارت ہے۔ پاکستان کے پاس ایک نہیں بلکہ ہزاروں ثبوت ہیں جو کئی مرتبہ سامنے بھی لے کر آیا ہے، لیکن بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی بھارت کر رہا ہے۔ ایل او سی پر بھی عام آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن بھارت کو اس وقت سپورٹ امریکی صدر کی ہے۔ اسی وجہ سے نریندر مودی جو بھی کشمیر کے اندر کریں ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رجب طیب اردوغان کے اس بیان پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ترکی ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرتا آیا ہے کشمیر کے معاملے پر اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ پیارے دوستو، آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا رجب طیب اردوغان کی فورسز کشمیر کے اندر گھسیں گی، کیونکہ جو مسلسل کشمیر کے حق میں بیان دے رہے ہیں، کیونکہ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور ترکی مل کر کشمیر پر حملہ کر سکتے ہیں اور چینی رپورٹ پاکستان کو دی جائیں گی۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔